कक्षा 12 की इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमारा शीर्षक था केकई का अनुताप, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ये शीर्षक इसका अगला भाग है। माता केकई श्री राम से किस तरह से विनती करती हैं कि आपको अयोध्या लौट करके चलना है और राज्य का कार्य देखना है। तो बार बार वो किस तरह से पश्चाताप करती हैं, ये शीर्षक इसमें दिया हुआ है। क्या कहा है? कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। माता केकई पश्चाताप करती हुई कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही माने मनुष्य यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कभी भी कुमाता अर्थात बुरी माता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र कुपुत्र माने बुरा पुत्र हो सकता है। पुत्र भले ही बुरा हो जाए परंतु माता बुरी नहीं हो सकती। अब कहें सभी हाय, ये बड़े दुख का विषय है, अफसोस का विषय है। इसके विरुद्ध विधाता माने ईश्वर ने विधान रचा है, ऐसा कर दिखाया है। पुत्र पुत्री है और माता आज कैसी है, कुमाता है अर्थात माता बुरी माता है, ऐसा ईश्वर ने कर दिखाया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्री देखा। माता केकई कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र, भरत के लिए कहती है कि भरत का मैंने बाह्य स्वरूप ही देखा था, उनके बारे में मैंने नहीं देखा, अध्ययन नहीं किया कि दृढ़ हृदय ने देखा। उनकी दृढ़ता, उनकी अच्छाई, उनकी श्रेष्ठता मैंने नहीं जांची थी, मैंने इसको नहीं परखा था, नहीं देखा था। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने तो मात्र कोमल शरीर ही देखा था, उनके बारे में मैंने और कुछ नहीं देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी क्या भागना। वो आगे कहती हैं कि परमार्थ ने देखा, परमार्थ माने उनकी परोपकार की भावना। मैंने तो पूर्ण स्वार्थ के वशीभूत होकर के साधा माने कार्य सिद्ध किया है। मैंने भरत के प्रति उनका परोपकार की जो भावना थी उसको नहीं देखा है। पूर्ण रूप से मैंने अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने की कोशिश की, इसे सिद्ध किया है। इस कारण ही तो हाय आज बाधा। वो दुख अनुभव करती हुई, अपने दुख को व्यक्त करती हुई, प्रकट करती हुई कहती हैं कि मेरे सामने जो बाधा है, रुकावट है, परेशानी है, इसलिए ही है, मैंने तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही ये कार्य किया है। आगे कहा है कि युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभाग। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए, युगों तक ये उनके लिए एक प्रेरणा होगी कि रघुकुल में अभागन अर्थात भाग्यहीन रानी का उदय हुआ है। ये सारी घटना, ये सारा चक्र उन्हीं की देन है। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भर समाई। वो कहती हैं, अपने आप को धिक्कार करती हैं, अपने आप को प्रताड़ित समझती हुई कहती हैं कि उसे था महास्वार्थ ने घेरा। वो कहती है कि मुझे तो एक बहुत बड़े स्वार्थ ने जैसे घेर लिया हो, अपना लिया हो, बंदी बना लिया हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मुझे दिखाई देता था। 100 बार धन्य है एक लाल की माई। परंतु भरत जैसे पुत्र की माता होना उनके लिए एक गौरव का विषय है। जिस जननी ने है जना भर, जिस जननी माने माता ने भरत जैसे श्रेष्ठ भाई को जन्म दिया है, निश्चित रूप से वो धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई। और श्री राम के साथ पागल सी अर्थात श्री राम के साथ इस तरह की भावना के साथ एक स्वर से सभी चिल्ला उठते अर्थात जोर जोर से कहने लगते हैं कि 100 बार धन्य है लाल की माई। और अनेक बार उनके लिए है महानता है कि ऐसे भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र की वो माता है। हाँ लाल उसे भी आज कमाया मैंने, विकराल पैसे यहाँ कमाया मैंने। कहती हैं कि जो लाल था, जो पुत्र था, जो गौरव का विषय है,
आज मैंने गमाया माने खो दिया है, भरत जैसे पुत्र को मैंने खो दिया है। और विकराल कुयस, विकराल माने भयानक होता है, कुयस माने अपयश, मैंने तो भयानक अपयश को कमाया अर्थात प्राप्त किया है, अपने पुत्र को भी खो दिया है। जिस स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम एक से अधिकार लिया था मैंने। वो पश्चाताप करती हुई माता कैकेयी कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने। निज माने अपने स्वर्ग के समान जो अच्छाई थी, श्रेष्ठता थी, वो तो मैंने भरत के लिए न्यौछावर कर दिया, भरत को देने का प्रयास किया। हर तुम एक से अधिकार लिया था मैंने आपके जो अधिकार थे, आपके अधिकार को छीन करके भरत के लिए देने का प्रयास किया था। पर यही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरण तुल्य होता है। परंतु आज भरत की स्थिति कैसी है? जैसे कोई दीन कमजोर हो, रोता हुआ घूमता है, संकित तब से धृत और शंका में है सबसे। धृत माने हैं पकड़े हुए, हरण माने हिरण के तुल्य। जैसे इस प्रकार से भरत संकित है, परेशान है, पीड़ित हैं कि जैसे धृत माने पकड़ा हुआ, हरण माने हिरण के तुल्य माने समान, जैसे पकड़ा हुआ कोई हिरण की स्थिति होती है, ऐसी आज भरत की स्थिति है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, उससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। माता कैकेयी कहती हैं श्रीखंड माने चंदर के समान, जो शीतल स्वभाव वाला भरत था, भरत का जो स्वभाव था वो कैसा था? श्रीखंड माने चंदन के समान था। आज उनका स्वभाव कैसा हो गया है? अंगार के समान, आग के समान। चंड माने प्रचंड है, ज्वलित है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, महसूस होता है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा दंड है, सबसे प्रचंड महान मेरे लिए यही दंड है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मन में। पटके माने जैसे पटक दिए हों, छोड़ दिए हों। पद माने पैर होता है, पाणी माने हाथ होता है, मैंने तो हाथ और पैर जैसे पटक दिए हों इस मोह माया की नद माने नदी में। इस मोह माया की नदी में मैंने तो हाथ पैर जैसे पटक दिए हों, छोड़ दिए हों। जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद, मद माने गर्व में, अहंकार में आकर के जैसे कोई स्वप्न देखता है, मैंने तो ऐसा कार्य कर दिखाया। हाँ, दंड कौन क्या, उसे डरूंगी अब भी। मेरे लिए इससे बढ़कर के क्या दंड होता है? मैं पश्चाताप कर रही हूँ। कोई भी दंड यदि मुझे मिलता है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, दया से परिपूर्ण हो करके। हाँ, दया हंत है घृणा, परंतु वो दया कैसी? घृणा में परिवर्तित हो जाती है। अपने आप से, स्वयं से घृणा करती हूँ। और ये करुणापूर्ण मैं बार बार कहती हूँ, यही कहती हूँ। वैतरणी सी आज जानी वर्ण, वैतरणी माने पार करना है, आज जानी माने गंगा है। वर्ण, गंगा और वर्णा जो नदी है मेरे लिए कैसी हैं? वो आगे कहती हैं कि ये दोनों जो नदियाँ हैं कैसी हैं? कहा है जैसे पिछली पंक्ति में, वैतरणी सी आज जानवी वर्णा। और वैतरणी माने पार करना है, आज जानी माने गंगा, और वर्णा जो नदी है वो कैसे कहती हैं कि ये दोनों मेरे लिए कैसी हो गई हैं कि सहशक्ति से नरक सुने सुचारी। वो नरक के समान हो गई है, गंगा और वर्णा नदी आज मुझे नरक के समान प्रतीत होती हैं। ऐसा महसूस होता है कि उसे सहन कर सकती हूँ। चिर नरक सुने सुविचारी, विचार करके सुने, स्मरण करें, मैं उस नरक को स्वीकार कर सकती हूँ, मैं उसे धारण कर सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। वो कहती हैं कि मैंने स्वर्ग की दया, जो दया है स्वर्ग के समान थी, मुझे दंड से भी भारी महसूस होती है। दंड के समान, दंड से भी बढ़ कर के वो दया मुझे प्रतीत होती है, ऐसा महसूस होता है। लेकर अपना कुलिस माने वज्र के समान, कठोर कलेजा माने हृदय, मेरा वज्र के समान जो कठोर हृदय है उसे लेकर के मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, तुम्हें वनवास दिया, वन में भेज दिया। वो वज्र के समान जो कठोर कलेजा था मेरा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ उसे सुनोगे सब क्यों। बार बार श्री राम से विनय करती हैं, विनती करती हैं कि आप अब घर लौट चलिए, आपको अयोध्या चलना ही है। रूठो अब यो, यो माने इस प्रकार आप नाराज मत होइएगा, आपको लौट करके चलना है।
कुछ और कहूँ उसे सुनोगे सब क्यों। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उसे आप क्यों अब सुनोगे। मैं आगे ज़्यादा नहीं कहना चाहती। मुझको यह प्यारा इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहे ने मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा, भरत मुझे बहुत प्रिय है, इसे तुम प्यारे, और इसके लिए आप अत्यंत प्रिय हैं। यह आपसे अत्यधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है। मेरे दो गुने प्रिय आप दोनों हैं, मुझसे न्यारे माने अलग नहीं रह सकते, अर्थात आपको लौट करके चलना ही होगा। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो। माता केकई कहती हैं कि भरत के बारे में यदि मैं नहीं जानती हूँ, इसके स्वभाव को मैंने नहीं पहचाना है, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले से इसे मानते हैं, इसे स्नेह रखते हैं, आपका अत्यधिक भरत से स्नेह है, ये सब बात आपको मान्य होगी। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकला परम पोष है मेरा। वो कहती हैं कि तुम सभी भ्राताओं अर्थात भाइयों का जो परस्पर आपस में जो स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, वो बहुत है। यदि यह सब ये प्रकट हुआ वैसा आज यहाँ पर दिखाई देता है, प्रकट होता है कि आप सभी भाइयों का आपस में जो स्नेह है, प्रेम है, वो बहुत है। पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, और जो पाप और दोष वो सब मेरा है। पुण्य के समान दोष माने संतोष है। जो पाप और दोष मैंने लिए हैं वो कैसे हैं, मेरे पुण्य के कार्यों के संतोष का ही वो फल है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मेरा जो हृदय है, पंकिला माने जैसे कीचड़ होती है, पद्म कोश माने जो हृदय है, मेरा हृदय जैसे कमल कीचड़ में होता है, मेरे मन की, मेरे हृदय की स्थिति इसी प्रकार से है। आगत ज्ञानी जब उच्च भाल ले लेकर समझाएंगे तुमको अतुल युक्ति देकर। आने वाले समय में जो बुद्धिजन है, ज्ञानीजन हैं, अपने उच्चतम उच्च मस्तक को लेकर के समझाएंगे। अनेक अतुल माने अनेक जो युक्तियां हैं, जो अतुलनीय युक्तियां हैं, उनको दे करके बार बार यही कहेंगे, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजाम बैठा। मैं अधीर हूँ, व्याकुल हूँ, मेरा हृदय इस तरह से व्याकुल है, हे पुत्र फिर तुमको आज भुजा भर बैठा। अपनी भुजाओं में भरने के लिए मैं इस तरह से व्याकुल हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। माता केकई इस तरह से पश्चाताप करती हैं, श्री राम से बार बार विनय करती हैं, विनती करती हैं। माता के ममत्व की अभिव्यक्ति करके गुप्त जी ने इस शीर्षक में सफलता प्राप्त की है। केकई के पश्चाताप के बाद उनका जो पवित्र हृदय है, उसका जो रूप है वो हमें दिखाई देता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास की छटा इस पद में दृष्टिगत होती है। रस वात्सल्य है, छंद सवैया गुण प्रसाद। आज की इस कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।